सर्दियों की एक काली रात थी जब गांव का वीरान हवेली अपने रहस्यमय इतिहास के साथ और भी भयानक लग रहा था। कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक प्रेत आत्मा का वास है जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। रवि, एक जिज्ञासु युवा, इस कहानी की सच्चाई जानने की ठान चुका था। वह अकेले ही उस रात एक टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। दरवाजे की चरमराहट के साथ अंदर का घना अंधेरा उसके स्वागत में खड़ा था। हर कोने से आती धीमी धीमी फुसफुसाहट और दीवारों से टकराकर लौटती उसकी अपनी सांसें उसकी हिम्मत को तोड़ने लगी। अचानक एक पुराना जूला अपने आप हिलने लगा। रवि के कदम जर हो गए। दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरों पर अचानक घातक मुस्कान आ गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके गले के पास से गुजरा और उसने महसूस किया कि कोई उस पीछे खड़ा है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पलटकर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। एक महिला सफेद साड़ी में बिना आंखों के उसका सीधा घूर रही। वह चीखने की कोशिश करता, लेकिन आवाज जैसे उसके गले में फंस गई। उस महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और रवि को अपनी ओर खींच लिया। अगले दिन गांव के लोगों ने हवेली के पास रवि का जला हुआ शरीर पाया, लेकिन उसकी आंखें गायब थीं, जैसे किसी ने उन्हें निकाल दिया हो। उस दिन से हर पूर्णिमा की रात हवेली के पास लोगों को रवि की चीखें सुनाई देती हैं। गांव में इस घटना के बाद खौफ और बढ़ गया। लोग उस हवेली के करीब भी जाने से डरने लगे। लेकिन फिर एक औरत, मीरा, जो रवि की बचपन की दोस्त थी, अपने दोस्त की मौत की सच्चाई जानने के लिए तैयार हुई। उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है। मीरा ने एक रात चुपके से हवेली में कदम रखा। उसके पास एक प्राचीन ताबीज था जो उसे एक पुराने साधु ने दिया था। हवेली में घुसते ही उसने महसूस किया कि ठंडक और अंधेरा जैसे उसकी आत्मा को चीर रहे हैं। चूल्हे की धीमी आवाज और तस्वीरों की भयानक मुस्कान वापस लौट आई। मीरा ने दीवारों पर लगे निशानों को गौर से देखा। वे सिर्फ दरारें नहीं थीं, बल्कि अजीब अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। उसने ताबीज को निशानों के करीब लाया और अचानक पूरी हवेली तेज रोशनी से भर गई। उसके सामने वही सफेद साड़ी में महिला प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। उसने कहा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैंने इस हवेली में धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। मीरा ने डर को पीछे छोड़ते हुए पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? महिला ने हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया। मीरा ने साहस बटोरते हुए वहां जाने का फैसला किया। तहखाने में उसे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसमें महिला की अस्थियां और एक खून से लिखा पत्र मिला, नब जिसमें उसकी हत्या की सच्चाई थी। मीरा ने अस्थियों को बाहर निकालकर गांव के मंदिर में जाकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। महिला की आत्मा ने मीरा को आशीर्वाद दिया और हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन मीरा ने समझ लिया था कि इंसानी लालच और पाप कभी भी आत्मा को शांति नहीं दे सकते। गांव वालों ने उस दिन से हवेली को छोड़ दिया, लेकिन मीरा की कहानी आज भी सुनी जाती है। उसने डर को हराया और सच को उजागर किया।